होता है, वहां से आपको बालिका का बर्थ सर्टिफिकेट का नंबर अपलोड करा के उसको वेरीफाई कराना रहता है, जिससे कि हमें ये पता चल जाता है कि बालिका कहाँ पैदा हुई है, उसकी डिलीवरी का टाइम कैसे है, डेट ऑफ बर्थ क्या रहेगी। वो सब हम लोग अपना वेरीफाई करा लेते हैं वहां के थ्रू। तत्पश्चात हमको बालिका की एक फोटो चाहिए होती है और एक डोमिसाइल एड्रेस प्रूफ चाहिए होता है। डोमिसाइल एड्रेस प्रूफ सिर्फ एक बार आपको, सभी चरणों में सिर्फ एक ही बार आपको देना पड़ता है। अगर आपने प्रथम चरण में दे दिया है तो उसके बाद आपको डोमिसाइल प्रूफ अन्य किसी भी चरण में नहीं देना है। डोमिसाइल प्रूफ ऑटोमेटिकली सिस्टम से वहां पे कैप्चर हो जाएगा। तो आपको सिर्फ बस बच्ची की फोटो आपको अपलोड करनी होती है। नीचे के सेक्शन में आप देख रहे होंगे कि इसमें भी एक ब्लू कलर का साइन आ रहा है, जिसमें कि लिखा है क्या यह फॉर्म आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भरा जा रहा है, हाँ या नहीं। अगर आप हाँ कहते हैं तो जो भी आपने रजिस्ट्रेशन के समय में डिस्ट्रिक्ट चूज करी होती है, उस डिस्ट्रिक्ट से रिलेटेड सारे प्रोजेक्ट्स यहाँ पे आपको ड्रॉप डाउन में आ जाते हैं। जिस समय आप ड्रॉप डाउन से प्रोजेक्ट अपना चूज करते हैं, उस ड्रॉप डाउन के अकॉर्डिंग आपके जो सेंटर्स की लिस्ट है वो आपको पूरी आ जाती है, जिसमें कि आपका सेंटर कोड और सेंटर का नाम दिया होता है। यहाँ से आप उसको चूज करके और फॉर्म सबमिट कर सकते हैं, जिस तरीके की आपको ये फॉर्म भर जाएगा। अगर आप इसमें आंगनबाड़ी का सेंटर नो चूज कर देते हैं और आपने अगर आंगनबाड़ी के द्वारा ही फॉर्म भर रहे हैं, बट अगर यहाँ से हमको डिटेल्स नहीं मिली तो हम ये मानेंगे कि यह फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा नहीं भरा गया है। इसलिए अगर आप फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा भरवा रहे हैं तो आप हाँ पे टिक करके आंगनबाड़ी की डिटेल्स जरूर सबमिट करें। नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी तक जो बातें बताई गई हैं, मैं उसको बस क्लैरिटी के लिए एक समराइज कर देता हूँ। जैसे आपने देखा कि ये स्कीम 2019 से चल रही है और अभी स्टार्टिंग से ही ये स्कीम एक ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से चलती है, ऑनलाइन अप्लाई करना पड़ता है। अभी परिवर्तन ये आया है कि अब आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को ये जिम्मेदारी दी गई है विभाग के द्वारा, जिसके लिए प्रमुख सचिव महोदय का शासनादेश भी हुआ है, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को इस योजना के 6 श्रेणियों के फॉर्म भरने के लिए कहा गया है। उनको ये दायित्व दिया गया है कि उनके गांव में, उनके आंगनबाड़ी कार्य के क्षेत्र में जितने भी पात्र व्यक्ति हैं उनको चिन्हांकित करें और उनका फॉर्म भरवाएं। फॉर्म भरवाने के लिए एक इंसेंटिव का प्रोविजन भी किया गया है। तो जितने फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ती भरवाती है और पात्र व्यक्तियों की, यहाँ ये बात महत्वपूर्ण है कि पात्र व्यक्तियों के फॉर्म ही के अगेंस्ट उसको इंसेंटिव मिलेगा। प्रति फॉर्म 50 रुपए का इंसेंटिव उसको दिया जाना है। तो इसलिए चूंकि पात्र के अगेंस्ट ही आंगनबाड़ी को इंसेंटिव मिलेगा, इसलिए आवश्यक ये है कि जब भी आप फॉर्म भरने के पहले एक उसका प्राथमिक रूप से जांच कर लें कि वो इस योजना के लिए पात्र है या नहीं, क्योंकि अगर वो पात्र नहीं होंगे और आपने उसका फॉर्म भरवा दिया, सत्यापन जब सत्यापन करता अधिकारी करेंगे तो वो अपात्र आएगी। उस तो ऐसी स्थिति में उस फॉर्म के लिए आपको धनराशि प्राप्त नहीं होगी। तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम उसकी पात्रता को समझ लें और उन्हीं के फॉर्म भरवाएं जिनका जो उसमें पात्र है। पात्रता दो तरीके की है, एक सामान्य पात्रता है। सामान्य पात्रता में जैसे कृष्ण ने एक्सप्लेन किया था कि उत्तर प्रदेश परिवार उत्तर प्रदेश का सामान्य निवासी होना चाहिए और परिवार का साइज सिर्फ 2 बच्चों का होना चाहिए। जैसे ही परिवार का साइज 2 से ज्यादा होगा तो वो पूरा परिवार इस योजना के अंतर्गत अपात्र हो जाएगा। जैसे मानिए कि अगर किसी परिवार में 2 बच्चे हैं, जैसे ही तीसरे बच्चे का जन्म होगा तो उसके सारे बच्चे इस योजना के सारे लाभ के लिए अपात्र हो जाएंगे। उन्हीं का फॉर्म भरेंगे जिसके परिवार में सिर्फ 2 बच्चे हों। दूसरी पात्रता की जो बात है वो हर श्रेणी की अपनी एक अलग पात्रता है। जैसे श्रेणी 1 का फॉर्म जो है वो बच्चे के जन्म पे मिलता है उसका लाभ, तो उसका फॉर्म अगर उपलब्ध नहीं तो बच्चे का जन्म उस परिवार में हुआ होना चाहिए। दूसरी श्रेणी की पात्रता ये है कि 1 साल के सारे टीकाकरण पूर्ण हो गए हों। दूसरी श्रेणी के लिए सारे जो टीकाकरण है वो पूर्ण हो चुके हों। इसी प्रकार तीसरी श्रेणी का लाभ तब मिलेगा वो कक्षा 1 में प्रवेश हो। तो अगर आप तीसरी श्रेणी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो ये देख लें कि वो बच्चे कक्षा 1 में उसका प्रवेश हो गया हो।
चौथी श्रेणी के लिए कक्षा 6 में प्रवेश, 5वीं श्रेणी के लिए कक्षा 9 में प्रवेश और 6ठी श्रेणी के लिए हाई स्कूल या इंटर करने के बाद स्नातक या 2 साल से अधिक के डिप्लोमा कोर्स में प्रवेश आवश्यक है। तो ये ध्यान रखें कि जिनका भी फॉर्म भरवाने का प्रयास कर रहे हैं उनको वो पात्र हैं, अन्यथा आपका जो प्रयास है उसको वो फलदायी नहीं होगा, ना तो योजना के लिए और ना ही आपके जो आपको इंसेंटिव मिल रहा है उसके दृष्टिकोण से। दूसरी बात जो बहुत महत्वपूर्ण है वो ये है कि जब भी आप फॉर्म भरवाएं, वो अभी जो कृष्ण ने एक्सप्लेन किया कि आप ये जरूर टिक कर दें कि फॉर्म आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के माध्यम से भरवाया जा रहा है, क्योंकि जो इंसेंटिव दिया जाएगा उसकी गणना इसी हाँ या ना के बेसिस पे होगी। तो अगर आपने हाँ किया है तो पोर्टल उसको दर्ज कर लेगा कि आपने ये फॉर्म भरवाया है। अगर गलती से वो ना रह गया तो पोर्टल ये दर्ज नहीं कर पाएगा और उसका इंसेंटिव संबंधित आंगनबाड़ी कार्यकर्ती को नहीं मिल पाएगा। फॉर्म भरने की जो बात है वो जैसे अगर आप मोबाइल का फॉर्म भर रहे हैं अपने मोबाइल यूज करके, तो इस योजना का जो पोर्टल है उसका यूज करके भी आप फॉर्म भरवा सकते हैं। तो कोई कंप्यूटर का जानकार है गाँव में जो ऐसे काम कर देता है उससे करा सकते हैं, या तो जो आपका निकटस्थ जन सुविधा केंद्र है, कॉमन सर्विस सेंटर जिसको बोलते हैं, जन सेवा केंद्र भी बोलते हैं, कहीं कहीं सहज केंद्र भी बोलते हैं, जहाँ पे फॉर्म्स भरे जाते हैं, परीक्षा के परिणाम सामान्यतः अपने गाँव वाले जाके देखते हैं। इस तरह के जो सेंटर होते हैं वहां से फॉर्म भरवाए जा सकते हैं। और दूसरी एक बात जो मैं और कहना चाहूंगा, अभी कृष्ण आपको हर स्टेज का फॉर्म के बारे में और एक डिटेल एक्सप्लेनेशन देंगे। मेरा आपसे अनुरोध ये रहेगा कि चूंकि इस योजना के जो पात्र लाभार्थी हैं वो बहुत संभव है कि जो प्रधानमंत्री मातृ वंदन योजना के लाभार्थी हैं वो इस योजना में भी पात्र हो, विशेषकर श्रेणी 1 और 2 के लिए। तो जब आप जैसे श्रेणी 1 के लिए प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का उस पर लाभ दिलाते हैं, साथ ही साथ उसका आवेदन पत्र मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए भी भरवा दें, जिससे उसको भी इसका लाभ मिल सके और आपको कम प्रयास में ही आपकी दोनों योजनाओं में प्रगति हो सके। अब एक अंत में बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो इंसेंटिव मिलेगा उसके लिए आपको कहीं पे भी एप्लीकेशन देने के लिए, अप्लाई करने के लिए ऐसी आवश्यकता नहीं होगी। पूरे प्रदेश में जितनी भी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती है जितने पात्र व्यक्तियों के फॉर्म भरवाए होंगे उसके अनुसार पूरी धनराशि समेकित रूप से आईसीडीएस निदेशालय को प्रदान कर दी जाएगी और आईसीडीएस निदेशालय द्वारा आंगनबाड़ी सेंटर्स की कार्यकर्ती को वो धनराशि यहाँ से प्रेषित कर दी जाएगी। तो उसके लिए किसी को कोई कार्रवाई जनपद स्तर पे या ब्लॉक लेवल पे करने की आवश्यकता नहीं होगी। तो ये चीजें मैं क्लियर करना चाहता था। अब मैं कृष्ण तो फिर से अनुरोध करूंगा कि हर फॉर्म में क्या क्या चीजें भरी जाएंगी वो आपको एक्सप्लेन कर दूं। इसमें पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि ये डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं उनकी संख्या काफी घट गई है। अभी कृष्ण भी आपको एक्सप्लेन कर देंगे। वैसे कुछ चीजें हैं जिनके जो हम सिर्फ नंबर्स लेते हैं, जैसे आधार संख्या या जन्म प्रमाण पत्र संख्या, वो अपलोड करने, उसका सर्टिफिकेट अपलोड करना आवश्यक नहीं है। जैसे कैटेगरी में आपने देखा कि हम जन्म प्रमाण पत्र संख्या के आधार पर उसका वैलिडेशन, उसका प्रमाणीकरण कर लेते हैं, हमें जन्म प्रमाण पत्र अपलोड करने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी आवश्यक ये है कि जब भी आप उसको लेके जाएं, ये ध्यान रखें कि वो अभिलेख आवश्यक हैं, जैसे उसका फोटो है या उसका आधार कार्ड है, ये अपने साथ जरूर रख के लेके जाएं, ताकि जब उसका फॉर्म भरा जाए तो एक बार में पूरा हो जाए, किसी अभिलेख की कमी के कारण उसका फॉर्म अधूरा न रह जाए। तो इस बात को भी अच्छे से समझने की जरूरत है कि कौन कौन सा अभिलेख आवश्यक होगा उस फॉर्म को भरने के लिए। तो जो फॉर्म भरवाने की आप प्रयास करें उसके पहले ये सुनिश्चित करना कि आपके पास सभी आवश्यक अभिलेख हो। कृष्ण, अब आप प्लीज कंटिन्यू करिए। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने अभी प्रथम श्रेणी का फॉर्म देखा था उसी तरीके हम द्वितीय श्रेणी के फॉर्म में आते हैं। ये फॉर्म
वैक्सीनेशन के बाद का है। इस फॉर्म में आपको बेसिक डिटेल्स भरनी है, जिसमें कि आपको इन जो टीकाकरण हुआ है उसके ड्रॉप डाउन यहाँ पे दिए हुए टिक मार्क करने के लिए हाँ या नहीं में, इसमें आपको हाँ पे एक बार चेक कर लेना है कार्ड को कि उस कार्ड पे सारे टीकाकरण हो चुके हैं, तो उसके अनुसार आपको हाँ पे सब पे टिक कर देना है। नीचे आपको यहाँ पे कार्ड बना है वहाँ का नाम और वहाँ की डिटेल सबमिट कर देनी है। उसके बाद आपको बालिका की फोटो यहाँ आपको पुनः सबमिट करनी होगी। जो वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट जो कार्ड बना हुआ है जिसपे डिटेल्स रहती है उसकी भी एक फोटोकॉपी यहाँ पे लगेगी पीडीएफ फॉर्मेट में। डोमेसाइल का सेक्शन जो है अगर आपने प्रथम श्रेणी में दे दिया है तो द्वितीय श्रेणी में डोमेसाइल का सेक्शन नहीं आएगा। अगर प्रथम श्रेणी में आपने नहीं दिया है, अगर आप डायरेक्ट सेकंड श्रेणी का फॉर्म भर रहे हैं तो यहाँ पे आपको एक बार डोमेसाइल देना पड़ेगा। डोमेसाइल में आपका आधार कार्ड हो सकता है, पैन कार्ड हो सकता है, राशन कार्ड हो सकता है, इस तरीके से कोई भी चीजें हो सकती है। इसकी अलग अलग लिस्ट यहाँ पे दी गई है। इस फॉर्म में भी जैसा आपने पहले फॉर्म में देखा था कि आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा फॉर्म भरा जाना चाहिए। बंद हो गया था। अगर ये फॉर्म आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भरा गया है तो आपको हाँ पे टिक करना है, अन्यथा ना पे टिक करना है। इसमें भी आपका जैसे आपने पंजीकरण के समय में अपना डिस्ट्रिक्ट चूज किया था, तो डिस्ट्रिक्ट के अनुसार ही उस डिस्ट्रिक्ट के आपको यहाँ पे जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं आंगनबाड़ी के वो आ जाएंगे। आप उसमें से अपना प्रोजेक्ट को चूज करके उसके बाद आपके पास आंगनबाड़ी सेंटर्स की लिस्ट आ जाएगी पूरी। आप उसको चूज करके और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। पुनः मैं इसमें आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपने फॉर्म भर दिया है और आपने आंगनबाड़ी सेंटर का नाम नहीं लिया है, इसमें हाँ या ना नहीं पे टिक करके दे दिया है, तो आपका ये आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा फॉर्म भरा हुआ नहीं माना जाएगा। इसलिए अनुरोध है आपसे कि आंगनबाड़ी सेंटर से अगर के द्वारा अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो हाँ पे टिक करके आंगनबाड़ी प्रोजेक्ट और आंगनबाड़ी सेंटर का नाम जरूर चूज करें। पे नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। इसके बाद आप देख रहे हैं ये तृतीय श्रेणी का फॉर्म है, जिसमें कि कक्षा 1 में प्रवेश के उपरांत इस फॉर्म को भरा जाता है। इस फॉर्म के भरने के लिए जो भी बालिका है उसके लिए ये जरूरी है कि उसी सत्र में उस बालिका ने इसमें अप्लाई करना है। ऐसा ना हो कि बालिका कक्षा 1 पास कर चुकी है उसके बाद अप्लाई कर रही हो, तो ये फॉर्म नहीं भर पाएंगे वो। ये फॉर्म में आपका जो आंगनबाड़ी सेंटर का डिटेल्स है वो भी सेम है। इसमें आपका जो कैटेगरी का है सेक्शन जिसमें कि आपको अपने स्कूल की डिटेल्स भरनी होती है कि अगर आप सरकारी स्कूल से पढ़ रहे हैं तो वहां पे आपको एक यूनिक एनरोलमेंट नंबर दिया जाता है, जो कि आप यहाँ पे डालेंगे तो आपकी बाकी डिटेल्स जो है जो क्लास 1 के लिए जरूरी होती हैं वो पुनः ऑटोमेटिकली आपकी पोर्टल के थ्रू चेक कर ली जाती हैं और भर के यहाँ पे अपने आप आ जाती हैं। अगर गैर सरकारी स्कूल है तो आपको ये डिटेल्स प्रॉपरली फिल करनी पड़ेंगी कि कहाँ पे आपने एडमिशन लिया, स्कूल का नाम कहाँ है, यूडाइस कोड कहाँ है और एडमिशन की डेट कहाँ पे है। तत्पश्चात आपको इसमें भी बालिका की फोटो अपलोड करनी होगी। अगर बालिका का जो स्कूल टाइप है अगर वो सरकारी स्कूल है तो वहां पे आपको सर्टिफिकेट ऑफ एडमिशन इन क्लास 1 वो आपको अपलोड नहीं करना है, वो सेक्शन आपको नहीं दिखेगा। अगर गैर सरकारी स्कूल का है तो उसके लिए आपको गैर सरकारी स्कूल का चाहे आपको आईडी कार्ड हो चाहे वहाँ के फी की रिसिप्ट हो, कोई भी एक सेक्शन अपलोड करना है जिससे कि हम ये जान पाए कि हाँ ये बालिका ने क्लास 1 में एडमिशन लिया है। डोमिसाइल और एड्रेस प्रूफ के सेक्शन पे कि अगर आपने पूर्व में कहीं किसी श्रेणी में भर रखा है श्रेणी 1 या श्रेणी 2 में तो आपका ये सेक्शन नहीं आएगा। अगर आपने डायरेक्ट श्रेणी 3 के लिए अप्लाई किया, श्रेणी 3 के लिए अप्लाई किया है तो वहां पे आपको डोमिसाइल और एड्रेस प्रूफ देना होगा, जो कि सिर्फ एक बार देना होगा। तत्पश्चात आप देखेंगे कि नीचे आंगनबाड़ी सेंटर का सेम सेक्शन आ रहा है जो आपने पहले ही 2 स्टेजेस में देखा है। वहां पे आपको हाँ या ना में टिक करना है। अगर आपने आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भर रहे हैं तो आपको हाँ टिक करना है। उसके बाद आपके जो भी उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट कोड है वो आ जाएंगे। आप वहां से प्रोजेक्ट कोड चूज करिएगा, आपको आंगनबाड़ी सेंटर की लिस्ट आ जाएगी। आंगनबाड़ी सेंटर की लिस्ट पे आप चूज करके और आप डिटेल्स सबमिट कर सकते हैं।
इसके बाद ये जो फॉर्म होगा आपका, ये आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भरा माना जाएगा। अगर आपने ना पे टिक नहीं पे टिक करके आप भर रहे हैं और आप उसके बाद ये सोचेंगे कि ये फॉर्म आपका आंगनबाड़ी सेंटर में काउंट होगा कि आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भरा गया है, तो वो नहीं। जैसा आपने तीसरी श्रेणी में देखा था, उसी तरीके श्रेणी 4 में भी है। श्रेणी 4 में भी आपका जो सत्यापन होगा, अगर सरकारी स्कूल का है तो आपको सरकारी स्कूल से आपको एक जो यूनिक आईडी मिलती है, उसको आप डाल के और डिटेल्स आपकी फेच होके वहां से आ जाएंगी। इसके बाद आपको इसमें भी आपको बालिका की गर्ल चाइल्ड की फोटो डालनी पड़ेगी। और अगर एड्रेस प्रूफ है, पहले से नहीं भरा हुआ है, तो यहाँ पे आएगा, आपको एड्रेस प्रूफ भरना है। अगर पहले से भरा है तो नहीं आएगा। अगर गैर सरकारी स्कूल है, तो उस कंडीशन में आपको गैर सरकारी स्कूल का एक दस्तावेज यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। आंगनबाड़ी सेंटर का सेक्शन सेम है जैसा आपने पहली 3 श्रेणी में देखा हुआ था, कि अगर आगे फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा भरा जा रहा है तो हाँ पे टिक करना है, अन्यथा ना पे टिक करना है। अगर हाँ पे टिक करते हैं तो जैसा कि पूर्वत आपको बताया गया था कि डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंग आपके उस डिस्ट्रिक्ट के सारे प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे आ जाएंगे, आंगनबाड़ी सेंटर के नाम आ जाएंगे। आप उसके अकॉर्डिंग चूज करके नीचे डिक्लेरेशन पे सबमिट करके और फॉर्म को सबमिट कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए प्लीज। इसी तरीके पांचवें चरण का फॉर्म है, जिसमें कि आप कक्षा 9 में प्रवेश के उपरांत फॉर्म भर सकते हैं। इसमें आपको सभी डिटेल्स भरनी होंगी कि कौन सी टाइप का स्कूल है, सरकारी है कि गैर सरकारी है। इसके बाद एडमिशन किस समय में लिया है, स्कूल का नाम क्या है, किस क्लास में है, सर्टिफिकेट नंबर, अगर स्कूल का कोई आईडी कार्ड है उसका नंबर है तो वो आपको भरना है। एडमिशन की डेट भरनी है, यूडाइस कोड भरना है। ये डिटेल्स भरने के बाद आपको गर्ल चाइल्ड की फोटो इसमें भी अपलोड करनी है। इसमें आपको क्लास 9 का कोई एक डॉक्यूमेंट हमको दिखा देना पड़ेगा, जिससे कि ये प्रमाणित हो कि आपने कक्षा 9 में प्रवेश लिया है। डोमिसाइल का परमानेंट एड्रेस प्रूफ का सेक्शन सेम है, कि अगर आपने पहले भर रखा है किसी स्टेज में तो यहाँ पे नहीं आएगा। अगर आप डायरेक्ट स्टेज 5 के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पे वो सेक्शन आएगा कि आपको डोमिसाइल अपडेट करना है। आंगनबाड़ी का सेक्शन सेम है यहाँ पे भी, कि आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा अगर फॉर्म भरा जा रहा है तो हाँ पे टिक करना है, अन्यथा नहीं पे टिक करना है। हाँ पे टिक करते हैं आप तो उसके बाद आपका जो आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट कोड है, प्रोजेक्ट नेम है, वो आ जाएंगे। प्रोजेक्ट चूज करने के बाद आप उस आंगनबाड़ी सेंटर की लिस्ट आ जाएगी उस प्रोजेक्ट की। वहां से आप अपना आंगनबाड़ी सेंटर चूज करके डिक्लेरेशन पे टिक करके फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। भैया नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। इसी तरीके श्रेणी 6 का फॉर्म है, जहाँ पे आपको 10th या 12th के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, या तो आपने 2 वर्षीय किसी डिप्लोमा कोर्स आईटीआई में या आपने ग्रेजुएशन में अप्लाई किया हो, उसके बाद आप यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। बेसिक डिटेल्स आपको यहाँ पे उसका आपकी डिटेल्स डालनी पड़ेंगी, कि आपने जो एडमिशन लिया है कहाँ लिया है, किस कॉलेज में लिया है, किस जो उसकी स्टार्टिंग डेट है, एंड डेट है, उसका यूडाइस कोड अगर मिल रहा है आपको तो आपको डालना है। ये बेसिक डिटेल्स आपको फिल करनी है इसमें भी। इसके अलावा आपको यहाँ पे भी एक बालिका की एक फोटो अपलोड करनी है। 10th या 12th की एक मार्कशीट अपलोड करनी होगी। इसके अलावा आपको एक आईडी कार्ड, जो भी आप इस समय कोर्स कर रहे हैं उसका आपको अपलोड करना पड़ेगा। और डोमिसाइल प्रूफ का सेक्शन है आपको, कि अगर आपने पहले आपने सबमिट नहीं किया है, डायरेक्ट आप स्टेज 6 में अप्लाई कर रहे हैं तो वहां पे आप कर रहे हैं तो वहां के लिए आपको अपलोड करना पड़ेगा। इसके बाद अगर आपने फॉर्म या आंगनबाड़ी के द्वारा भरा जा रहा है तो जैसा आपने पहले में देखा था उसी तरीके ये भी है, कि हाँ या नहीं पे टिक करना है। हाँ पे टिक करेंगे आप तो उसके प्रोजेक्ट कोड आ जाएंगे आपके पास। उस प्रोजेक्ट कोड में आप जो भी प्रोजेक्ट कोड है आपका वो चूज करेंगे तो उसके सेंटर्स के डिटेल्स आ जाएंगी। सेंटर डिटेल्स लेके आप ये डिक्लेरेशन सबमिट टिक करके उसको आप सबमिट करते हैं तो ये फॉर्म भी भरा हुआ माना जाएगा। फिर नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिएगा। इसके बाद आपको जब आंगनबाड़ी का एक प्रिंट आता है जिसपे कि सारी डिटेल्स फिल होके आती हैं, तो कुछ इस टाइप से आएगा। एक और स्लाइड कर दीजिए आगे। इसमें आप जो आंगनबाड़ी का फॉर्म जो प्रिंट होगा उसमें आप नीचे की तरफ देखेंगे नंबर 24 और नंबर 25 में, कि अगर यह फॉर्म आंगनबाड़ी के द्वारा भरा गया है तो उस आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट कोड आ जाएगा और आंगनबाड़ी सेंटर का नाम आ जाएगा।
जिससे कि आपको ये पता चल जाएगा कि ये फॉर्म आंगनवाड़ी सेंटर के द्वारा भरा गया है। चाहे तो आप इसको अपने पास एक कॉपी सॉफ्ट कॉपी रख भी सकते हैं, अन्यथा ये पोर्टल पे तो अपडेट हो ही चुका है। एक नेक्स्ट स्लाइड और बोलिए। ये सेक्शन जो आप देख रहे हैं, ये आपने अभी जो 6 श्रेणी के फॉर्म देखे हैं उसके अकॉर्डिंग है, जो कि थोड़ा डिटेल में दिखाने के लिए मैंने एक दिखाया है यहाँ पे कि अगर यह फॉर्म आंगनबाड़ी सेंटर के द्वारा भरा गया है तो हाँ या नहीं, 2 टिक रहते हैं, आपको हाँ पे टिक करना है। जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी उस डिस्ट्रिक्ट के प्रोजेक्ट कोड यहाँ पे ऑटोमेटिकली आ जाएंगे। जब आप आंगनबाड़ी का प्रोजेक्ट कोड चूज करते हैं तो उसी आंगनबाड़ी के सेंटर की डिटेल्स यहाँ पे आ जाएगी, जिसको आप सबमिट कर सकते हैं। यह सेम सेक्शन रजिस्ट्रेशन से लेके और 6 चरण के फॉर्म जो हैं सभी पे अप्लाई होता है। नेक्स्ट स्लाइड कर दीजिए। तो यहाँ बताएंगे मैम साहब। अ, इसके साथ ही जब फॉर्म भर जाता है तो उसकी स्वीकृति की क्या प्रक्रिया है, ये भी आप लोगों को जान लेना जरूरी है, क्योंकि लाभार्थी का जब आप फॉर्म भरवाएंगे तो हो सकता है वो आपसे पूछे कि इस फॉर्म का कब तक पेमेंट आएगा, कैसे पेमेंट आएगा, वो आपकी जानकारी होनी जरूरी है। तो जैसे ही वो फॉर्म भरवाते हैं तो अगर वो शहरी क्षेत्र का फॉर्म है तो वो एसडीओ के पास, और ग्रामीण क्षेत्र का फॉर्म है तो बीडीओ